हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आज का दिन मंगलवार है और मेरा चल रहा है 30 मिनट क्लीनिंग रूटीन। और इसमें मैं अपने घर के किसी कॉर्नर को 30 मिनट दूंगी। और 30 मिनट में मुझे कोई एक कॉर्नर को क्लीन करना है। और आप भी मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप अपने घर में इफ़ेक्ट देखेंगे इसका। और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका घर भी क्लीन हो जाएगा। तो चलिए देखिए मेरे आगे के ब्लॉग में कि मैं अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ विदाउट एनी ऑर्गेनाइज़र। और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने फ्रिज के पास और धीरे धीरे करके मैं इसका सारा सामान निकाल लूँगी फ्रिज का। और उसके बाद मैं जितने भी कंटेनर हैं, इसके जो ट्रे है वो मैं ले जाऊँगी धुलने के लिए। अभी मैं पेपर निकाल रही हूँ। तो जब मैं पेपर लगाऊँगी तो बताऊँगी कि मैं फ्रिज में क्यों पेपर लगाती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग भी लगाइएगा। ये जो मैं फ्रिज में सीट लगाई हूँ वो बहुत ही अच्छा है। इसको मैं नाप तौल से मंगाई थी और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी और मुझे ऑर्गेनाइज़र भी मिला था फ्रिज का। लेकिन उन सारी चीज़ों में से यही एक मुझे अच्छा लगा, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे बेकार ही लगी। सिंक से अच्छा मुझे अपने आंगन में ही आके ये सारी चीज़ें धोना ठीक लगता है, क्योंकि सिंक के पास स्पेस कम है। तो और ये सारी चीज़ें कांच की होती हैं तो मुझे लगता है कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैं आराम से नीचे बैठ के धोती हूँ अपने आंगन में आके। तो इसको मैं धुलने के बाद किसी भी सूखे कपड़े से या कोई टायल हो तो उससे मैं अच्छे से इसको पोंछ लेती हूँ। और अभी मैं पोंछ के इसको यहीं छोड़ दूँगी तब तक ये सूखेगा। फिर मैं जाऊँगी अपने फ्रिज के पास साफ़ करने के लिए। तो मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो किसी डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज के लिए अच्छा नहीं होता है डिटर्जेंट। तो आप क्या करिए, कोई एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए और इसका घोल बना के और किसी भी कपड़े को भिगा के अच्छे से फ्रिज को साफ़ करिए। तो फ्रिज भी चमक जाता है, साफ़ भी हो जाता है, जो गंदगी चिपकी रहती है वो निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं किसी गीले कपड़े से पोंछती हूँ फ्रिज को। पानी उसके लिए भी अलग रखी रहती हूँ और जैसा लगता है वैसे मैं पानी चेंज करते रहती हूँ। अगर पानी गंदा हो जाता है तो फिर से चेंज कर देती हूँ। फिर गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर से मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। तो इस तरीके से फ्रिज मेरा एकदम क्लीन हो जाता है। फ्रिज का जो डोर है उसमें मैं न्यूज़पेपर लगा के रखती हूँ। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर फ्रिज में न्यूज़पेपर लगा देते हैं तो न्यूज़पेपर की वजह से जो है फ्रिज में कभी बदबू नहीं आएगी। और जो डोर है उसमें मैं या केचप रखती हूँ, जितने भी होते हैं सॉसेस रखती हूँ, और जो भी मसाले होते हैं पैकेट में जो डेली यूज़ नहीं होता है किचन में, कभी कभी होता है, जैसे आमचूर पाउडर हो गया और वो सांभर मसाला हो गया और गरम मसाले भी हो गए, जो डेली यूज़ नहीं होते हैं। तो उसको मैं क्या करती हूँ, काली मिर्च पाउडर हो गया, तो उस सब को मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखने पे वो उसकी सेल्फ़ लाइफ ख़राब हो जाती है और इस फ्रिज में रखने पे चलता है, अच्छे से चलता है। तो न्यूज़पेपर के ऊपर रखने से ये होता है कि कभी कभार मसाले गिर जाते हैं तो मैं न्यूज़पेपर हटा के फेंक देती हूँ, फिर दूसरा डाल देती हूँ। तो इससे फ्रिज मेरा साफ़ रहता है। और कई बार ये होता है कि अगर आप सॉसेस लगा रहे हैं फ्रिज में तो बॉटल का जो है वो दाग पड़ जाता है नीचे। तो अगर आप न्यूज़पेपर लगा के रखेंगे
तो दाग नहीं पड़ता है। जो भी होगा वो न्यूज़पेपर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो आप न्यूज़पेपर इसको हटा के फेंक दीजिए और अपना आराम से यूज़ करिए। और हल्की-फुल्की सफाई से ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि अगर दाग पड़ जाता है तो बहुत मेहनत लगती है साफ़ करने। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका यूज़ जो है वो ना के बराबर होता है, और आप जब उसको ले लेते हैं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है आपके हाथ में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कहीं देख के और ये नेट पाउच जो आता है और प्लास्टिक का पाउच आता है, ये ख़रीदी थी अपने वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रिज में, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब ही होंगी। और ये नेट पाउच तो एकदम ही बेकार होता है, क्योंकि अगर आप इसमें सब्ज़ी रखेंगे तो जो सब्ज़ी आपकी 1 हफ़्ते चलने वाली रहेगी वो 4 दिन में सूख के ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का नेट पाउच तो आप लोग कभी ना ख़रीदें, क्योंकि फ्रिज में अगर हम कुछ रखते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है वो फ्रिज एब्ज़ॉर्ब करता है। तो नेट का अगर पाउच यूज़ करते हैं, अगर उसमें कोई सब्ज़ी रखते हैं तो वो जल्दी सूखता है, क्योंकि सब्ज़ी का जो मॉइस्चर होता है फ्रिज एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। और अगर आप मिर्च रख रहे हैं फ्रिज में, ख़रीद के लेके आए हैं, तो मिर्च की डंडी निकाल के और उसको प्लास्टिक में रैप करके और रखिए। अगर नहीं हो तो आप कॉटन का कोई हैंकी हो उसमें भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से जितनी लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक हो गया और धनिया हो गया, उसको भी रख सकते हैं। तो ये सेफ़ रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं मैं उसको धुल के रखने के फ़ेवर में नहीं होती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी सब्ज़ी को धुल के रखते हैं तो जल्दी सड़ता है। आप इसको आज़मा के देख लीजिएगा, एक सब्ज़ी को धुल के रखिएगा और एक ले आके वैसे रख दीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले सब्ज़ी कौन सी सड़ती है। मैं तो ऐसे ले आके रख देती हूँ। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो सब्ज़ी मेरे कंटेनर में पहले से थी उसको मैं ऊपर रखती हूँ कि ये यूज़ हो जाएगा, और जो मैं नया ख़रीद के ले आई रहती हूँ उसको नीचे रखती हूँ। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने फ्रिज को। तो मेरा अंदर का फ्रिज ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। अब मैं इसको बाहर से साफ़ कर रही हूँ। और फ्रिज का जो हैंडल होता है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम खाना बनाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में ओपन कर देते हैं फ्रिज को, तो उस पे दाग लग जाता है। तो इसकी वजह से आपको फ्रिज को ऊपर से भी साफ़ करना होता है। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, जो गीला कपड़ा होता है उससे पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं किसी सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो फ्रिज साफ़ हो जाता है आराम से। मेरे फ्रिज में 2 सेक्शन हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक फ्रिज में मिल्क प्रोडक्ट के लिए रखती हूँ, तो उसमें मैं रखती हूँ दूध रखूँगी, जो मलाई इकट्ठा करती हूँ वो रखती हूँ, या दही रहता है वो रखती हूँ। और एक जो सेक्शन है उसमें मैं जो सब्ज़ी बची होती है या जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं डेली की, दाल सब्ज़ी ये सब रखती हूँ। और मैं ये दोनों सेक्शन इसलिए अलग रखती हूँ, क्योंकि जब हम मलाई इकट्ठा करते हैं या दही होता है या दूध होता है तो उसको हम लोग भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं। मलाई इकट्ठा करते हैं तो घी का दीपक जलाते हैं। तो ऐसा होता है कि ये साफ़ होता है, तो फिर जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप सारी चीज़ों को कहीं भी अंदर डाल के रख देंगे तो फिर ये होता है कि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे में टच होती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अपनी आत्मा नहीं मानती है कि इसको भगवान को भोग लगाया जाए। तो इस वजह से मैं दोनों का सेक्शन बाँट दी हूँ। और कभी भी मैं फ्रिज में कोई जूठी चीज़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके का बर्तन ही है, और अगर आप कहीं भी जूठी चीज़ रख देते हैं तो वो उसमें रखी हुई सारी चीज़ें जूठी ही हो जाती हैं। तो आपसे बात करते करते मेरा फ्रिज साफ़ भी हो गया और ऑर्गेनाइज़ भी हो गया। तो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने में लगभग 45 मिनट लगे, क्योंकि उसका रीज़न था, अब बीच-बीच में मुझे अपनी बेटी को भी देखना था और मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो कुछ आइटम मुझे डिलीट भी करना पड़ा, फिर प्लस कैमरा भी सेट करना था। तो आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा, मुझे नहीं लगा, मुझे 45 मिनट लगे थे। तो आप लोग भी मेरे साथ अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और जैसे-जैसे मैं अपने घर के एक कॉर्नर को चुन रही हूँ, वैसे-वैसे आप भी मेरे साथ वैसे ही चुन सकते हैं। और
तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने घर के एक नए कॉर्नर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।